हेलो पीपल, मैं हूँ चेतना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो इट्स जस्ट अ रैंडम व्लॉग। एक्चुअली आज मुझे कुछ ऐसा स्पेशल मेरा कोई काम नहीं था, कोई शेड्यूल नहीं था। आई थॉट कि बिफोर मेकिंग माई बेड आई एम ऑल डन विथ माई डेली चोर्स। मेरा सारा घर का काम कंप्लीट हो चुका है। ओनली थिंग इज़ दैट कि मैंने वार्डरोब का जो नीचे का सेक्शन था उसमें मैंने ना स्टफ्स लाइक वुलन वेयर मैंने ऐसा सब रखा था, बट दैट वॉजंट बीइंग वेरी फंक्शनल फॉर मी। यहाँ पे ठंडी स्टार्टिंग में फर्स्ट 2 डेज बहुत ज़्यादा हुई थी। उसके बाद अभी मतलब जो तमिलनाडु और ये सब साइड में ना बारिश वगैरह हो रही थी, तो इस वजह से उसका इफेक्ट यहाँ पे भी था। तो ठंडी यहाँ पे भी उस 2 दिन में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अभी वापस नॉर्मल हो गया, क्योंकि यूजुअली यहाँ पे इतनी ठंडी होती नहीं है। तो मैंने ये सोचा था कि मैं अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे रख देती हूँ। वार्डरोब का जो नीचे का सेक्शन है, जो आपने मेरे वार्डरोब व्लॉग में भी देखा होगा, तो मैंने वहाँ पे उसको अरेंज कर दिया था। बट दैट वॉजंट बीइंग दैट फंक्शनल फॉर मी बिकॉज आई हार्डली वेयर स्वेटर्स और समथिंग लाइक दैट। तो मतलब मैंने ये सोचा कि अभी इतना तो मैं डेली वेयर में यूज़ नहीं कर रही हूँ। सो व्हाट आई कैन डू इज़ एंड घर में या ऐसे मैं मतलब यूजुअली आई वेयर आइदर लेगिंग्स, कुर्ती और लाइक जीन्स टॉप समथिंग लाइक दैट। तो मतलब मैं ये सोच रही थी ना कि मैं मेरे लेगिंग्स इतने सारे हैं और मैं ना मतलब वो स्टैक करके रख रही हूँ ना, तो मतलब मुझे आइडिया नहीं मिल रहा था कि मतलब एक खींचने जाओ ना तो मेरा ऊपर का सारा स्टैक ऐसे हो जा रहा था, बिखर जा रहे थे। और मतलब मैंने 3 लेयर में थप्पा बना के रखा था, तो मुझे दिख नहीं रहा था कि पीछे क्या रखा है, ये क्या रखा है। तो मतलब मुझे ना वापस से पूरा स्टैक जो है वो निकाल के बाहर निकालना पड़ता है। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं इसको फंक्शनल कैसे बनाऊं, बिकॉज आई हार्डली वेयर स्वेटर्स दीज डेज नाउ। तो और लेगिंग्स कुर्ती तो मैं एवरीडे मतलब डेली वेयर में मैं पहनती हूँ। जीन्स टाइट्स मतलब इस तरह से लेगिंग्स वगैरह जो होते हैं वो मैं पहनती रही हूँ। तो मुझे उसको कुछ सेट करना था, और मैंने जो ऑर्गेनाइजर मंगवाया था वो फिट ही नहीं हुआ, बिकॉज उसकी जो डेप्थ है ना, सॉरी डेप्थ नहीं, ब्रेड्थ जो है वो कोई भी ऑर्गेनाइजर जो है ना, वो पार्टीशनर जो बोलते हैं ना, वो फिट ही नहीं हुआ उसमें। तो अल्टीमेटली आई हैड टू रिटर्न देम, बिकॉज इसकी जो क्या बोलते हैं पौड़ाई, जो विड्थ और लेंथ दोनों बहुत ज़्यादा बड़े हैं, तो उसके हिसाब से मुझे ना कोई भी पार्टीशनर नहीं मिला है। सो मैं अभी लोकल मार्केट में सर्च करूंगी इन केस मिल जाए, बट आई एम 110% श्योर कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं मिलेंगी। इन केस इफ़ आई गो टू बिगर सिटी, जो यहाँ हमारा मेन सिटी होता है जैसे भुवनेश्वर, कटक, इफ़ आई गो तो मुझे वो मिलेगा। बट यहाँ पे मैं पारादीप में मैं 110% श्योर हूँ कि जो मुझे चाहिए वो नहीं मिलने वाला है। सो लेट मी शो यू कि मैं क्या डिसाइड कर रही हूँ रखने का वहाँ पे। तो चलो फटाफट से, बिकॉज अभी मैंने ये सोचा कि आज मैं बेडिंग वगैरह मैं बाद में बनाती हूँ। पहले मैं ये मतलब ये समेट लेती हूँ, उसके बाद अगर वो फंक्शनल होता है मेरे लिए तो ठीक है, अदरवाइज मैं फिर देखूंगी कि मुझे क्या करना है। बट लेगिंग्स का मुझे एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजर बनाना था, जिससे मुझे ना मतलब कि डेली वेयर में अगर मैं कुर्ती यहाँ से उठाऊँ तो लेगिंग्स मुझे सामने दिख जाए, ताकि मैं उसको मैच करके पेयर करके पहन सकूँ। अदरवाइज मेरे पास खुद कितनी लेगिंग्स है, खुद कितनी कुर्ती है, वो मुझे दिख नहीं रहा है, पता भी नहीं चल रहा है। इस वजह से ना मैं सॉर्ट आउट भी नहीं कर पा रही हूँ। तो यस, और मैं कलर कोऑर्डिनेटेड वे में रखूंगी ताकि मेरे लिए भी आसान हो और मतलब वो देखने में भी थोड़ा एस्थेटिकली प्लीजिंग लगे। सो यस, चलो। मैं इस सेक्शन की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे फिलहाल मैंने जो विंटर वेयर स्टफ है ना वो मैंने रखा है, कार्डिगन वगैरह रखे हुए हैं, बट दैट इज़ नॉट बीइंग फंक्शनल फॉर मी। तो ये इतना बड़ा स्टोरेज है, पर इसके लिए मुझे अभी तक एक प्रॉपर पार्टीशनर नहीं मिला है। तो और मुझे लेगिंग्स के लिए भी निकालने थे, तो मैं एक्चुअली यहाँ पे मैंने मेरी डेली वेयर की कुर्तीज़ वगैरह रखी हुई है, तो मैं इसको मैच करके फिर ऑन दिस साइड आई हैव टू लुक फॉर माई लेगिंग्स। तो इतने सारे लेगिंग्स में आई हैव टू लाइक डिग इट आउट कि कहाँ पे कौन सी लेगिंग्स रखी हुई है। तो मैंने ये वाले सेक्शन में ऑर्गेनाइज किए हैं। तो
इसको ही मुझे अभी सेट करना है कि मैं किस तरह से वो करूं, मतलब कि यहाँ पे ना अगर मैं इस तरह से रखती हूँ तो आई वुड पिक लाइक दिस वे, तो वो बाकी का तो है वो एक मतलब सही से रहेगा। अगर मैं स्टैक करके रख रही हूँ ना तो वो अल्टीमेटली मेरा नीचे खराब हो जा रहा है, तो इस वजह से मुझे उसको सेट करना है। सो चलो लेट्स बिगिन नाउ। तो मैंने पहले सारे स्टफ़ को बाहर निकाला। मैं अभी भी पेपर ही यूज़ कर रही हूँ एज अ लाइनर, और ये मेरे जितने भी लेगिंग्स हैं मैंने उसको एक साइड पे एक मतलब कलर के हिसाब से मैंने उसको पेयर किया है, ताकि सारे कलर्स एक तरफ हो। कौन से कलर हैं मेरे पास, कौन से कलर नहीं है वो मुझे पता चले और कोऑर्डिनेशन करने में ज़्यादा आसानी हो, और मेरे पास कौन से कलर कितने हैं वो भी मुझे पता चले। तो इसलिए तो मुझे अब जाके सिर्फ स्टैक करना है। आई थिंक ब्लैक एंड वाइट मेरे पास एक ही एक है, बाकी सारे मोस्ट कलर्स, और इसमें बहुत ऐसे कलर्स हैं जो मेरे पास बहुत सालों से हैं। मैं यूजुअली लक्स लायरा पहनती हूँ और उसका मटेरियल और फैब्रिक बहुत ही अच्छा है। और अभी मैंने हाल में जब से मैं एवलिन की ब्रांड डीलर बनी हूँ तब से मैं एवलिन का यूज़ कर रही हूँ। उसका एंकल लेंथ भी यूज़ कर रही हूँ, उसकी भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, स्ट्रेचेबल है, मटेरियल फील सब कुछ बहुत अच्छा है। तो अभी मेरे पास ये जितने भी लेगिंग्स हैं वो सभी एवलिन ब्रांड के ही हैं, और जीन्स मेरे पास कुछ खास अभी ज़्यादा नहीं है, तो फ़िलहाल जो डेली वेयर में मेरे पास हैं मैं वही रख रही हूँ यहाँ पे। तो अराउंड 5 या 6 मेरे पास जीन्स हैं फ़िलहाल तो। सो फाइनली दिस इज़ हाउ इट हैज़ टर्न्ड आउट। सो आई हैव लाइक कलर कोऑर्डिनेटेड देम, और यहाँ पे मैंने मेरी सारी जीन्स रखी है। बहुत दिनों से ना मतलब जीन्स वगैरह पहनना छोड़ दिया था, एंड बिकॉज ऑफ माई इंक्रीजिंग वेट ड्यू टू माई मेडिकल इशू, तो मैं मतलब कि बहुत दिनों से मैं ना ये जीन्स वगैरह पहनना मैंने छोड़ दिया था। तो करंटली आई हैव स्टार्टेड वेयरिंग अगेन। सो येस, और यहाँ पे अभी फ़िलहाल मेरे पास इतने जीन्स हैं जो अभी करंटली मुझे फिट हो रहे हैं, तो मैंने उनको यहाँ पे रखा हुआ है। और दिस इज़ द वे हाउ आई हैव ऑर्गेनाइज्ड ऑल ऑफ माई लेगिंग्स। तो कलर कोऑर्डिनेट किया हुआ है सो दैट हियर फ्रॉम हियर आई कैन पिक एनी ऑफ माई कुर्तीज़, एंड फ्रॉम हियर आई कैन पिक एनी ऑफ माई लेगिंग्स मैचिंग टू द कुर्ती। सो नाउ ये थोड़ा मुझे फंक्शनल लग रहा है। नाउ आई हैव टू क्लियर दिस मेस आउट। अब मुझे इसको ऑर्गेनाइज करना है उसमें, बिकॉज करंटली आई एम नॉट वेयरिंग दिस। मतलब अगर इन केस मेरा कोई बाहर का प्लान हो रहा है और वहाँ पे थोड़ी बहुत ठंडी होती है तब मुझे ये काम आने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए मैं उसको वहाँ पे मैंने वहाँ से मतलब खाली किया, तो मैं वहाँ पे फिक्स करूँगी। फिर बेडिंग वगैरह कंप्लीट करके फिर मेरा शूट है नए और नए क्लोथिंग वेयर के लिए। सो चलो लेट्स बिगिन।
फाइनली मेरा ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो चुका है और मैं एक्चुअली हर वीक में या हर दिन मैं कुछ ऐसे ही ट्राई एंड एरर मेथड से इधर से उधर, मतलब मैं ट्राई एंड टेस्ट करती रहती हूँ कि कौन सी चीज कहाँ पे रखने से मुझे ज्यादा मतलब फंक्शनल होगा, मेरा टाइम सेव होगा। तो मैं इस तरह से है ना मतलब टेस्ट करती रहती हूँ, बिकॉज सी कौन सी चीज कहाँ पे रखी और वो कितना फंक्शनल होने वाला है वो जब तक 1-2 वीक आप ट्राई नहीं करने वाले हो वो नहीं पता चलेगा। विंटर्स आ रहे हैं तो मैं इस तरफ रखूंगी, वो डेली वेयर में मुझे यूज हो जाएगा। बट स्टार्टिंग के कुछ टाइम जो है वो ठंडी थी, बट देन यूजुअल ठंडी इतनी यहाँ ठंडी होती नहीं है, तो इसीलिए फिर मुझे लगा कि यहाँ पे रखना वो सही नहीं है। और जो मैं डेली वेयर में, जैसे यूजुअली मैं घर में भी और बाहर भी लेगिंग्स कुर्ती ही पहनती हूँ अगर इन केस कभी जाना हुआ या बाहर, तो अब मैं जाके धीरे धीरे है ना मतलब जीन्स वगैरह ऑप्ट कर रही हूँ। एक्चुअली बीच में मेरे वेट की वजह से ना मतलब मुझे 1-2 महीना पहनूं उसके बाद जीन्स जो है वो मुझे फिट नहीं होते थे, तो मेडिसिन चल रहे थे, मेडिकेशन की वजह से भी ना मतलब कि बॉडी फैल रहा था, घट रहा था, मतलब इस तरह से ना बहुत फ्लक्चुएशंस हो रहे थे, तो इस वजह से मैंने पहनना ही स्टॉप कर दिया था। तो आई यूज्ड टू वेयर लाइक दैट लाइक्रा मटेरियल जो स्ट्रेचेबल हो, कंफर्टेबल हो। जीन्स वगैरह मैं अवॉइड करती थी, बट सिंस लास्ट 6 months आई एम ट्राइंग टू मेंटेन माई वेट, मीन्स कि उतना मतलब जो मेडिकेशन है वो मेरी अब कम हो चुकी है, तो इस वजह से ना मतलब मेरा वेट भी कांस्टेंट रह रहा है। तो मैं यूजुअली जो पहन रही हूँ तो वो मुझे फिट हो रहा है, तो इसीलिए मैंने अभी मतलब, और मैंने ऑर्डर भी किए हुए हैं, बिकॉज अर्लियर व्हेन आई यूज्ड टू गो टू कॉलेज मैं जीन्स ही पहनती थी, बट व्हेन आई केम हियर जीन्स मीन्स वेयरिंग जीन्स वाज अ बिग थिंग। मीन्स पारादीप में पहले इतना जीन्स लड़कियों को पहनते हुए ना आप देखते नहीं होगे, मतलब मैं बहुत कम देखती थी कि लड़कियां पहनती हैं, और मैं पहनती थी ना तो बहुत अजीब फीलिंग होती थी कि मतलब बहुत अजीब तरीके से लोग देखते थे। तो मैंने मतलब एकदम कम्प्लीटली बंद कर दिया था, पहनना ही बंद कर दिया था। सो नाउ अब जाके मतलब इट्स ऑलमोस्ट 7 years नाउ, और अब जाके धीरे धीरे लोग है ना मीन्स ऑप्ट कर रहे हैं, बिकॉज ये एक पोर्ट एरिया है और यहाँ पे मल्टीपल कंपनीज हैं, तो मतलब ना बहुत अलग अलग तरह के लोग, बहुत अलग अलग तरीके मतलब जगह के लोग आते हैं, सबका लिविंग स्टाइल, सबका लाइफस्टाइल सब कुछ अलग होता है। तो मतलब अब जाके लोग ना वो अब कॉमन समझने लग गए, नॉर्मल समझने लग गए हैं कि ये कॉमन सी बात है, नॉर्मल बात है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जीन्स पहनना। तो अब जाके मैं थोड़ी कंफर्टेबल हो गई हूँ कि ठीक है चलो जीन्स पहनना है। तो दैट्स व्हाई नाउ आई हैव स्टार्टेड अगेन कलेक्टिंग और कंफर्टेबल जीन्स पहन रही हूँ, बिकॉज ऑपरेशन के बाद, पोस्ट ऑपरेशन मुझे थोड़ा ना मतलब मैं टाइट, एकदम टाइट कपड़े पहनूं मतलब स्टमक के पास मुझे पेन होने लगता है, तो इस वजह से मैं थोड़ा मतलब इस तरह से भी थोड़ा वो करके चलती हूँ। सो यस, और आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस मेथड। मीन्स कि ना एक जगह पे रखने से ना सही होता है कि मतलब सारी चीजें आपको एक जगह दिख जाए जो आपको डेली वेयर में पहनने के लिए चाहिए, क्योंकि नए मतलब जो कहीं बाहर आउटिंग के लिए जो आप कपड़े पहन रहे हो ऑब्वियसली आप उसको अलग से स्टोर करके रखते हो, बट डेली वेयर में जो आप पहनते हो ना वो एक जगह रखने से सही होता है। और बस जो मुझे सही लगता है, मे बी ये मेरे लिए फंक्शनल है, तो आप उस तरह से अपने घर में भी देख सकते हो जो आपको आपके हिसाब से वो फंक्शनल लगे। और इस तरह से ना मतलब कोई चीज ना आप ढंग से रखो ना, अपने ही क्लोजेट में आपको सर्च करके कुछ ऐसी चीजें पिक करने की इच्छा होगी कि नहीं चलो आज ये करना है, आज ये पहनना है, तो मतलब ना एक पर्चिंग टाइप का जो फीलिंग होती है ना तो वो आने लगेगी धीरे धीरे। तो यस, आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, और आप इस तरह से ट्राई एंड एरर मेथड से भी कर सकते हो, और आप अपने चॉइस के हिसाब से भी चेंजेस कर सकते हो। सो यस, आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म करते हैं। इफ यू रियली लाइक, सो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट इज चेतना's Majestic World. My Instagram handle is Chetna's Majestic World same, and my YouTube handle is chetnaajay_kumar. So do not forget to like, share, comment and subscribe. और जो new members हैं, thank you so much for joining me in. So we will meet soon in my next one. Till then, bye bye.